Good morning, children. Today we will learn another method for determination of order of reaction, that is called as integrated rate equation method. इस मेथड में इस मेथड की ज़रूरत क्या है? एक्चुअली जब हम डिफरेंशियल मेथड यूज़ करते हैं किसी रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज़ माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, तो उस समय जब हम उसका रेट फाइंड आउट करते हैं तो हमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में टेंजेंट प्लॉट करना पड़ता है और फिर उसका स्लोप कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में एक तो टाइम टेकिंग है और दूसरे एक्यूरेसी भी नहीं मिलता है। अनदर थिंग इज़ कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि वो टाइम क्या है जिसमें रिएक्टेंट 50% या 30% कंप्लीट हो जा रहा है, तो हमें डिफरेंशियल मेथड से या ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करने में ज़्यादा समय लगता है और एक्यूरेसी भी नहीं होती है। इस वर्क को इजी करने के लिए हम कैलकुलस की मदद लेते हैं और कैलकुलस की मदद से हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और इंटीग्रेटेड इक्वेशन से हम टाइम, कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट को इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी हाउ integrated rate equation can be used for different order reactions to correlate the parameters like time, concentration and rate constant of a reaction. Now first we will take integrated rate equation for zero order reaction. So let us suppose the reaction is A gives product where A is reactant. Now if we write the rate, differential rate minus dA upon dt equal to K and concentration of A raised to power 0 as it is zero order reaction. Now concentration A raised to power 0, this is equal to 1. So this will be equal to minus dA upon dt equal to K. Now by taking dt to another side, so you can write this as and changing the sign, d concentration of A equal to minus K dt. Now on integration both the sides, integration of dA means very small differential change in concentration. So if we add a number of small changes and integrate it, then it will give the concentration of A. That is, integration of dA gives concentration of A. Similarly, this is constant and integration of dt gives T. So on integration both the sides we get concentration of A equal to minus Kt plus I. This is constant of integration. Now to evaluate the constant of integration we take t equal to 0 time. तो अब t इक्वल टू 0 टाइम पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जब t इक्वल टू 0 टाइम होगा तो जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कौन सा होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट, नीचे 0 1 लगाएंगे, इट मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। नाउ टाइम इक्वल टू 0, सो माइनस K इंटू 0 इक्वल टू I। तो I इक्वल टू क्या आ गया? A नॉट आ गया। अब इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के, A मतलब कॉन्सेंट्रेशन है T टाइम, इक्वल टू माइनस के टी प्लस A नॉट। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर। नाउ वैलिडिटी ऑफ इस इक्वेशन को जानने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट डिफरेंट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A चेंजेस विद टाइम. So we get this type of graph where concentration of A is plotted with respect to T. We get a straight line like this one. तो कई बार ये ग्राफ दिया रहता है, पूछता है ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या बताता है. सो फ्रॉम हियर इट इज़ क्लियर दैट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन. तो जो m है, जो स्लोप है, वो तो वैल्यू क्या देगा? माइनस के दे देगा. m x दैट इज़ t वेरिएबल है और जो c है कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? a नॉट. तो यहाँ पर जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट आ रहा है ये a नॉट होगा और जो स्लोप ऑफ लाइन है दिस वैल्यू ये होगा माइनस k, दैट इज tan थीटा. सो इन दिस वे द
दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कि अगर इस तरह का ग्राफ दिया गया है सो दैट ग्राफ विल इंडिकेट दैट दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। So this is equation second. This is also characteristic of zero order reaction. It means that ये तो constant होगा, जो initial concentration आपने लिया हुआ है ये वेरी करेगा टाइम के हिसाब से। अगर डिफरेंट टाइम पर हम डिफरेंट concentrations को पुट करेंगे और हर बार हर टाइम पर जो कांस्टेंट है वो सेम वैल्यू आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन डाटा है दैट इज़ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट ओबे इक्वेशन 1 एंड 2, ये ओबे होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये ग्राफ भी ओबे होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए उसके इक्वेशंस को ओबे होना चाहिए, ग्राफ ओबे होना चाहिए, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है हाफ लाइफ। तो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ये भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि उसके हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो what is half life for zero order reaction we will see. Now half life as the name indicate, half life means the duration in which half of the reaction is completed or half of the reactant is consumed. It is denoted by T half. तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं T इक्वल टू जीरो टाइम पर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ए नॉट। नाउ अगर टाइम जो है फर्स्ट हाफ लाइफ के बराबर होगा तो इसका मतलब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, तो जो टी इक्वल टू टी हाफ टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बच रहा है वो क्या हो जाएगा ए नॉट बाई टू, क्योंकि हाफ कंज्यूम हो गया, हाफ ये बचा हुआ है। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन एट फर्स्ट हाफ लाइफ। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, तो इक्वेशन क्या है के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए एट टी। अगर टी हमारा हाफ लाइफ है तो उस समय का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे ए नॉट का आधा, ए नॉट बाई टू। अब इसको सॉल्व करेंगे टू ए नॉट माइनस ए नॉट, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू ए नॉट बाई टू इंटू हाफ। सो हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई ट्वाइस ऑफ के। अब यहाँ से भी देखेंगे दिस इज करेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो अगर हम इसके ग्राफ को देखें, समटाइम्स दिस ग्राफ इज आल्सो गिवन कि टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ दिया गया है, पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है और स्लोप की वैल्यू क्या है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सिंस हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरी बात यहाँ से स्लो, चूँकि सिंस दिस ग्राफ इज गोइंग थ्रू ओरिजिन से जा रहा है यहाँ से, तो इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी क्या हो जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ की। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो ध्यान रहे कि देर आर 4 करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट, उस ऑर्डर के इक्वेशंस को ओबे होना चाहिए। नंबर 2, उसका हाफ लाइफ ओबे होना चाहिए। नंबर 3, उसके ग्राफ्स ओबे होने चाहिए। और फोर्थ, उसके एग्जाम्पल्स और यूनिट्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि वो किस ऑर्डर का रिएक्शन दिया गया है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिससे हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचान सकते हैं: इक्वेशंस, हाफ लाइफ, ग्राफ, यूनिट और उसके एग्जाम्पल्स। अगर हमें पता है तो ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। ये रिएक्शन दी गई है, इज जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू के इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड है। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टाइम। सिमिलरली rate of production of hydrogen means change in concentration of hydrogen upon time in which the change is taking place, या time interval। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंस इट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जानते हैं कि जो एक्सप्रेशन है रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज़ टू पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब रेट कांस्टेंट के बराबर है। तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है दिस इज़ एक्चुअली द रेट। तो हम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को नाइट्रोजन के टर्म में लिखेंगे।
तो हम जानते हैं कि चेंज इन डिफरेंशियल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन dt, चूँकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो ये एज सच ही रह जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू रेट एंड द सेम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। सो दिस इज द आंसर। अब इसको बॉक्स में कर देंगे। नाउ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। अब हम हाइड्रोजन के टर्म में अगर रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, सो वी विल राइट द रेट dx अपॉन dt इक्वल टू डिफरेंशियल चेंज इन हाइड्रोजन अपॉन dt। अब ये जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम है, इसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया गया 3 से 1/3। सो नाउ दिस इज इक्वल टू रेट। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है क्या कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या है। मतलब हमें ज़रूरत है dH2 अपॉन dt फाइंड आउट करने की, एंड दिस इज इक्वल टू रेट। अब हमें रेट दिया गया है तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम दोनों साइड में रेट को भी और राइट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू आर और 3 इंटू 1/3, ये जो रेट का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये dH2 अपॉन dt आएगा। और हम जानते हैं dH2 अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन टाइम इंटरवल। So this will give that the rate of production of hydrogen will be 3 times of the rate of reaction. So this will be the answer. Now integrated rate equation for the first order reaction. तो मान लीजिए हमारा रिएक्शन है A gives product. Now since it is first order तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब हम माइनस dA अपान, अब वेरिएबल्स को एक तरफ रख लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को, माइनस dA अपान A इक्वल टू K इंटू dt। अब हम इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dA अपान A इक्वल टू K इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dA विद रिस्पेक्ट टू A, ये log A होता है, चूँकि माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस log A, नेचुरल log A है, इक्वल टू K और इंटीग्रेशन ऑफ dt t होगा प्लस I, दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, t इक्वल टू, यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम इसको 0 कर दें, ये 0 कब होगा, जब t इक्वल टू 0 हम ले लें। तो अगर t इक्वल टू 0 टाइम लेते हैं तो समय जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कौन सा होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें, माइनस लॉग ए नॉट इक्वल टू K इंटू 0 प्लस I, तो I की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लॉग ए नॉट। ऑन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ I, अगर हम इस इक्वेशन में I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हो जाएगा माइनस लॉग ए इक्वल टू KT माइनस लॉग ए नॉट। ये इक्वेशन 1 है। दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर इसकी साइन को चेंज कर दें, केवल इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो ग्राफ हम एक प्लॉट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, जहाँ पर लॉग ऑफ ए इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस KT है, सो इफ वी प्लॉट द वेरिएशन ऑफ लॉग ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू T, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ध्यान रहे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर अंडरगो 100% कंप्लीशन, तो इसलिए ये एक्सट्रापोलेटेड होगा। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट आ रहा है ये नेचुरल लॉग ए नॉट हो जाएगा और स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस K आ जाएगी। ध्यान रहे ये नेचुरल लॉग है, और कई बार यहाँ पर लॉग बेस 10 LOG बेस 10 आता है, तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी माइनस K अपॉन 2.303। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नाउ अगेन कमिंग टू हियर, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फ्रॉम हेयर आप ये लिख सकते हैं, अगर इसको इस साइड में ले आएँ तो लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इक्वल टू KT। अब लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, लॉग m माइनस लॉग n, तो इसको क्या लिखते हैं, लॉग ए नॉट अपॉन a इक्वल टू KT हो जाएगा। तो ए नॉट अपॉन a दिस विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ KT। तो ये भी एक इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो कि करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इक्वेशन हो गया, ये सब करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। अब यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, KT इक्वल टू K2 इक्वल टू 2.303, नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 पर कन्वर्ट कर लिया, 2.303 से मल्टीप्लाई किया, लॉग ए नॉट अपान ए आ गया। सो दिस इक्वेशन 4। ये चारों इक्वेशंस ओबे होंगे अगर किसी भी गिवन डाटा के लिए, तब वो हमारा जो गिवन रिएक्शन है वो हमारा किस ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा, अगर ये इक्वेशंस
वहाँ पर उभे हो रहे हैं। तो दूसरा ग्राफिकल करेक्टरिस्टिक है, अगर हम ग्राफ दिया गया है या ग्राफ प्लॉट करें तो हमें किस तरह का मिलेगा। तो हमने देखा कि पहले वाले केस से कि नेचुरल लॉग ऑफ ए अगर टी के रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा, जहाँ इंटरसेप्ट लॉग ए नॉट होगा और स्लोप की वैल्यू -k होगी। कई बार लॉग ए नॉट अपॉन ए, मतलब ये इसको प्लॉट किया गया होता है लॉग ए नॉट अपॉन ए, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो KT अपॉन 2.303 हो जाएगा। तो लॉग ए नॉट अपॉन ए को विद रेस्पेक्ट टू टी प्लॉट करें, लॉग ए नॉट अपॉन ए को विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये भी ओरिजिन से ग्राफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है, इसका स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, K अपॉन 2.303 आ जाएगी। तो इस तरह से किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें उसके इक्वेशंस हैं, दूसरा उसकी हाफ लाइफ है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ग्राफ्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, और एग्जांपल्स। थैंक यू।